पहले ये हम तस्लीम कर लें कि इस हुकूमत के दौर में जो निगरान हुकूमत का है, हमारी इंपोर्ट्स बढ़ेंगी, हमारा तिजारती खसारा बढ़ेगा, हमारा जारी हिसाबात का खसारा बढ़ेगा, हमारी जो है मईशत की शरह नमू सुस्त होगी, रुपए की कदर जो है वो गिरेगी, महंगाई की शरह ऊंची रहेगी और गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई में इजाफा होगा। ये तो एक चीज़ नज़र आ रही है। लेकिन इसको मैं ये जो पेट्रोल बढ़ा है इसकी मैं जिम्मेदारी निगरानों पर डालने के लिए तैयार नहीं हूँ, बल्कि 1 महीने तक ये जो कुछ भी करेंगे, जिसमें बिजली के नर्ख में इजाफा भी हो सकता है, आपको इनके ऊपर जिम्मेदारी डालना नहीं होगी। उसको पहले समझना होगा कि वजह क्या है। देखिए, पिछली हुकूमत अपनी मईशत को तबाह बर्बाद करके इनके हवाले कर गई कि जी ये हालत है, तबाह है, बर्बाद है। दूसरा ये कि IMF के साथ सख्त तरीन शराइत पर मामला तय किए हैं, उसको मैं ब्लेम नहीं करता। जितनी मईशत तबाह की थी उसमें ये मानना पड़ गया, लेकिन बहरहाल वो शराइत मान चुके हैं और इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि इन शराइत पर अमल करें ताकि 1.8 अरब डॉलर की 2 किस्तें मिलनी हैं वो मिल जाएं और डिफॉल्ट ना करें और 2024 में जो बड़ी हजम का कर्जा लेना है उस वक्त तक हालात को स्मूथ रखें। ये इनकी जिम्मेदारियों में शामिल है। हैविंग सेड दैट, जी। ये कर क्या सकते हैं? कर जी। क्या, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अच्छा। मैंने इनको 1 महीने का टाइम दिया है। क्यों कर बहुत कुछ कर सकते हैं? इसलिए कि शहबाज शरीफ साहब जाते जाते ये कह गए हैं कि जनाब, मईशत को ठीक करने के लिए सही मानों में इस्लाहात करना होंगी और वो इस्लाहात अगली हुकूमत करेगी जो इंतखाबात के बाद आएगी। इसलिए कि इनका तो महदूद है जुरिस्डिक्शन, ये एक हद से ज़्यादा नहीं जा सकते। आपकी फील्ड है, आप समझते हैं, ये कोई कानून में तब्दीली नहीं कर सकते। तो इस अब सवाल ये पैदा होता है, ये क्या कर सकते हैं? मेरे हिसाब से काबीना का छोटा सा हजम ज़रूर बनाएं, मगर पहला काम ये करें कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक बहुत ही पावरफुल आदमी को, समझदार आदमी को बैठा दें और उसको ये कहें कि आपका काम ये है कि आप FBR के साथ कोऑर्डिनेट करें और प्रैक्टिकली कोऑर्डिनेट करें। वो क्या करें मैं आपको बता दूं। जून 2022 की बजट तकरीर जो पार्लियामेंट ने पास की है उसमें ये लिखा है कि 3000 अरब रुपया सालाना टैक्स की चोरी हो रही है। हम इसको इस साल रोकेंगे और इसका फायदा आवाम को पहुंचाएंगे। वो बाद में उस 3000 अरब की फिगर को उन्होंने 4000 अरब कर दिया, जो बिल्कुल सही है। इसके लिए ना कानून चाहिए नया, ना अदालतों में जाने की जरूरत है। आपको FBR के जरिए उस चोरी को रोकना है जिसकी तफसीलात रिकॉर्ड में हुकूमत के पास मौजूद है। तो अगर वो सेल, यानी कोई शरीफ अच्छा आदमी, शहजाद अकबर की काबिलियत रखने वाला लेकिन ईमानदार हो, उसको आप वहां बिठा दें और उसको ये कहें कि ये 4000 अरब रुपए है। तफसीलात हम उनको भी पता है, हमें भी पता है, आपको भी पता है, लिस्ट पता है इन चोरों के कितने असासे मुल्क के अंदर हैं, जो अदालत में जाने की जरूरत नहीं है। अगर ये काम नहीं करते, अगर ये कर लेते हैं 1 महीने के बाद, तो फिर वो IMF से कहेंगे कि जनाब, आपने पेट्रोलियम लेवी को 65 रुपए तक ले जाने का कहा था, आपने बिजली के नर्ख बढ़ाने का कहा था, गैस के नर्ख बढ़ाने का कहा था, पेट्रोल का ये हम कर रहे हैं, लेकिन आपकी खिदमत में अर्जी है कि ये 200 अरब हमारे आ गए हैं, तो अगर आप इजाजत दें, इजाफी आ गए हैं चोरी रोक के, अगर आप इजाजत दें तो ये हम वहां एडजस्ट कर लें और ना बढ़ाएं। तो उनको मानना पड़ेगा, नंबर 1। दूसरा सही। ये कि कई हजार अरब रुपया शाहाना अखराजात हो रहे हैं, उनको जितना रोक सकते हैं वो उनको रोक के दिखाएं और कहें जनाब ये इतनी बचत हो गई, ये आप हमें पेट्रोल में इजाजत दे दें या बिजली के नर्ख में। तीसरा, उनको वाज़ेह तौर पर बता दें सुप्रीम कोर्ट को, वाज़ेह तौर पर बता दें इलेक्शन कमीशन को और वाज़ेह तौर पर बता दें एस्टेब्लिशमेंट को कि देखिए जनाब, मईशत तबाह है, 2024 में हम IMF के पास जाना है और अप्रैल में ये मुद्दत खत्म हो रही है जो हमारी है 9 महीने की। जिस अगर 90 दिन के बजाय 85 डेज में ये नई हुकूमत इलेक्शन हो के बाद आ सकती है तो पाकिस्तान के लिए बेहतर। ईच पासिंग डे पाकिस्तान की मईशत के लिए तबाहकुन होगा। IMF के साथ शराइत सख्त तरीन होती चली जाएंगी। तो हर वो आदमी, इदारा जिसको पाकिस्तान से मोहब्बत है, उसको ये बता दें ये हम जो काम कर रहे हैं, 2 इसके अलावा और भी हैं, मगर आपसे ये दरखास्त है कि आप ये 90 को 89 तो कर दें, 91 ना करें। इसलिए कि अभी जो तजर्बा हुआ शहबाज शरीफ साहब के दौर में, जितना उन्होंने IMF के साथ ताखीर की, उतनी उनकी शराइत सख्त होती चली गई। हमें 2024 में कर्जा चाहिए है, हर हालत में चाहिए। जितनी जल्दी मुंतखब हुकूमत आएगी और वो तेज़ी से इस्लाहात करके उनकी शराइत मान के करेगी, पाकिस्तान के मुफाद में और पाकिस्तान की सलामती, ये इनकी तीसरी बड़ी जिम्मेदारी है। चौथी बड़ी जिम्मेदारी है कि स्टेट बैंक के साथ मीटिंग करें और उनसे ये कहें कि कानूनी तरीके से कई हजार ह्यूज अमाउंट, अरबों डॉलर जो हैं पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, अरबों डॉलर।
ये सुप्रीम कोर्ट को भी पता है, हुकूमत को भी पता है। वो चोरी का पैसा पैसा है डॉलर खरीद के बाहर भेज देते हैं फॉरेन करेंसी अकाउंट के थ्रू। हम ये स्टेट बैंक से कहें, जो उसके अख्तियार है, इसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि तालीम और इलाज मुआवजे के अलावा बाकी पर आप पाबंदी लगा दें। अगर आपको डॉलर रखने का शौक है बना लें, लेकिन उसको बाहर नहीं भेज सकते बैंकों के जरिए। ये स्टेट बैंक से करा दें, ये बहुत बड़ा काम होगा उनका। और चौथा ये था कि बिजली की चोरी जो हो रही है, और जो है लाइन लॉसेस तो टाइम लगता है, मगर बिजली की चोरी और बिलों की अदम अदायगी, उसमें नो कंसेशंस हो, उसी वक्त जो है ना उसको पकड़ें और जेल भेज दें। ये बहुत बड़ा काम है, वो कर सकते हैं। और करप्शन पर काबू पाना, और नैब के कान पकड़ना, इसलिए कि उन्होंने सिवाय करप्शन बढ़ाने के कुछ नहीं किया है। करप्शन और एहतसाब ये इस्लाम ने सिखाया है। हमारे यहाँ अभी तक नैब को इस्तेमाल किया गया है अपने सियासी दुश्मनों को जो है वो फायदा तबाह करने के लिए, और अपने साथियों को फायदा पहुंचाने के लिए।